नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सेशन को आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी लोगों से निवेदन करूंगा जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक भी इस सेशन की, इस क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और बाकी भाई बहन भी जुड़ सके। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मैंक ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। तो वह लड़की मैंक से किस प्रकार संबंधित है? पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मैंक ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। तो वह लड़की मैंक से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री होगी, भतीजी होगी, बहन होगी या फिर जानकारी अधूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मयंक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए मयंक है और मयंक क्या कर रहे हैं? मयंक जो है एक लड़की की ओर इशारा करके, संकेत करके कह रहे हैं कि वह मेरे दादा, मयंक के दादा मतलब ये हो गए मयंक के पिताजी हो गए, और पिताजी के पिताजी क्या हो गए? तो मयंक के हो गए दादाजी। ठीक है, क्या हो गए? तो ये हो गए मयंक के दादाजी। और मयंक क्या कह रहे हैं? तो मयंक कह रहे हैं कि मेरे दादाजी की इकलौती संतान। ठीक है, तो दादाजी की इकलौती संतान कौन होंगे? तो मयंक के पिताजी होंगे। और इकलौती संतान की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ये लड़की है ये क्या है? तो ये मयंक की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। मयंक क्या कह रहे हैं? फिर से समझिएगा, मयंक क्या कह रहे हैं? मयंक कह रहे हैं कि जो लड़की है वो क्या है? तो मेरे दादाजी के इकलौते लड़के, तो मयंक के पापा हो गए, और इकलौते लड़के की क्या है? इकलौते लड़के की, ठीक है, पुत्री है। तो इकलौते लड़के की पुत्री है तो मयंक की क्या हो जाएगी? मयंक की बहन हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बहन आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। ए और बी भाई है, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से संबंध क्या है? तो बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है ए और बी भाई है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे इस प्रश्न का। और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया, तो वहां पर भी आप जरूर जुड़ जाए। क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा है ए और बी भाई है। ठीक है, क्या है? तो ए और बी भाई है। ठीक है, ई जो है तो वो क्या है? तो ई अगर हम लोग बात करेंगे तो पुत्री है एफ की, और एफ जो है वो पत्नी है किसकी? बी की। तो बी जो है ये क्या है? तो ये बी जो है ये पति है, और इनकी जो पत्नी है, ठीक है, बी की जो पत्नी है वो कौन है? एफ है। ठीक है, क्या है? तो ये पत्नी है। और ई जो है वो किसकी पुत्री है? तो ई पुत्री है एफ की, मतलब ई क्या है? तो ई जो है ये पुत्री हो गई। तो इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ई और ए का संबंध क्या है? तो ई जो है तो वो क्या है? तो वो ए के भाई की बेटी है। तो क्या हो जाएगा? तो ई जो है ये इनकी क्या हो जाएगी? भतीजी लगेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? भतीजी लगेगी। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का संबंध किस प्रकार से है? तो माता है, बहन है, मौसी है या फिर सास है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का संबंध क्या है? इस प्रश्न का आंसर करिएगा सभी मेरे भाई बहन। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
पी पति है क्यू के, तो ठीक है ये मान लीजिए पी है और ये पी जो है ये पति है किसके, क्यू के, क्यू के, तो क्यू क्या हो जाएंगी, क्यू जाएंगी पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा और क्या कह रहा है आर जो है वो माता है एस और क्यू की, ठीक है। अगर हम लोग आर की बात कर ले तो आर क्या है, तो आर माता है किसकी, क्यू और एस की माता है, ठीक है। इन दोनों लोगों की क्या है, इन दोनों लोगों की माता कौन है, तो आर है, ये माता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है आर और पी का संबंध क्या, तो आपको पता है जो पी है वो आर की बिटिया क्यू के पति हैं, तो मतलब क्या हो जाएंगे, तो ये क्या लगेंगे, पी जो है ये दामाद लगेंगे, ठीक है। पी क्या होंगे, ये दामाद लगेंगे। और आर क्या है, तो आर जो है वो सास लगेंगी। आपसे क्या पूछ रहा है, आर से पी का संबंध क्या है, क्या आंसर कर दोगे आप, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक है। आर जो है वो पी की क्या हो जाएगी, सास लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। रमेश ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो रमेश का उस लड़की से संबंध क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, तो रमेश ने कहा कि यह लड़की मेरे मान लीजिए ये रमेश है, ठीक है, ये रमेश है और रमेश ने क्या कहा कि यह जो लड़की है ये मेरे माँ के, ठीक है, रमेश की ये क्या हो गई, तो ये माँ हो गई, माँ के पोते, पोते का मतलब क्या है, पोते का मतलब है कि इनका लड़का और इनके लड़के का इनका लड़का, तो ये हो गया पोता होगा, ठीक है। तो पोते की क्या है, तो पोते की पत्नी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रमेश के माँ के लड़के के लड़का है, ठीक है। और इनकी जो पत्नी है, ठीक है, इनकी पत्नी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये रमेश की क्या लगेगी, तो रमेश की क्या लगेगी, तो क्या आंसर करोगे, रमेश उस लड़की का क्या लगेगा, तो क्या हो जाएगा, तो रमेश उस लड़की का ससुर लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो रमेश के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर ले तो रमेश क्या हो जाएगा, तो रमेश जो है वो उसका ससुर लग जाएगा। फिर से देखिएगा रमेश जो है वो एक लड़की की ओर संकेत करके कहता है कि जो ये लड़की है ये क्या है, तो ये मेरे माँ, मान लीजिए ये रमेश की माँ होगी, तो माँ के पोते, माँ का पोता कौन होगा, तो माँ का लड़का ही तो पोता होगा, तो ये हो गया पोता और पोते की पत्नी, ठीक है, पोते की क्या है, तो पत्नी है, ठीक है, ये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका आर से क्या संबंध है, तो ये आर के बेटे की क्या है, पत्नी है, तो आर क्या हो जाएंगे, ससुर लगेंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर हो जाएगा, ससुर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। रमेश अजय के पुत्र का भाई है, तो अजय का रमेश से क्या संबंध है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा सभी मेरे भाई बहन। चलिए इस प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। रमेश जो है वो अजय के पुत्र का भाई है, तो अजय का रमेश से क्या संबंध है बताइएगा, क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, दादा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, क्या आंसर करिएगा। तो देखो क्या कह रहा है रमेश अजय के, ठीक है, मान लीजिए ये अजय है, ठीक है, ये अजय है, तो रमेश जो है वो अजय के पुत्र का भाई है, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिए, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये क्या है, तो ये अजय है, ठीक है, कौन है, तो ये अजय है और अजय के पुत्र, अजय का ये क्या हो गया, पुत्र हो गया, अजय के पुत्र हो गया, ठीक है, अजय के पुत्र, ठीक है, अजय के पुत्र का क्या है, तो पुत्र का भाई है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेंगे भाई कौन है, तो ये रमेश है, ठीक है। रमेश जो है वो क्या है, तो वो अजय के पुत्र का क्या है, तो भाई है। तो अजय का रमेश से संबंध क्या है, तो देखो अजय जो है वो रमेश और इन दोनों लोगों का क्या हो जाएगा, इन दोनों लोगों का दादा लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, तो दादा लगेगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दादा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए देखो ये भयंकर वाला प्रश्न है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रश्न है, तो थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लोगे ना तो चीजें आप लोगों को क्लियर दिखेंगी और समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास भी अगर हम लोग बात करें तो स्क्रीन पर जगह कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो मुझे इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है प्रशांत और राकेश एक निश्चित स्थान से, ठीक है, प्रशांत और राकेश जो है, तो मान लीजिए ये कोई एक निश्चित स्थान है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात कर लें, ये मान लीजिए कोई एक निश्चित स्थान है और इस निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं।
प्रशांत जो है वो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अगर हम लोग प्रशांत की बात कर ले तो प्रशांत क्या कर रहा है, तो प्रशांत इस तरीके से अगर हम लोग बात कर ले तो प्रशांत उत्तर की तरफ क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, और 3 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है, उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलता है और उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है, वो दाएं घूम जाता है। ठीक है, दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कितने, तो 4 किलोमीटर चलता है। जबकि राकेश की अगर हम लोग बात कर ले तो राकेश पश्चिम की तरफ, यहाँ से राकेश क्या कर रहा है, यहाँ से अगर हम लोग राकेश की बात करेंगे तो राकेश जो है वो पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, राकेश क्या कर रहा है, तो राकेश जो है वो 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल रहा है। ठीक है, और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या कर रहा है, तो वो दाईं ओर, ठीक है, क्या हो रहा है, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, क्या करता है, तो ये इस तरीके से दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है। अब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखो, एक तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना 5 किलोमीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक हम लोग बात करेंगे कितना 4 किलोमीटर हो गया। तो 5 4 कितना कर दोगे, 9 किलोमीटर हो जाएगा। क्या कर दोगे, तो 5 4 कितना 9 किलोमीटर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 5 4 9 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 400 मीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 400 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ करके 400 मीटर चलता है और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। एक व्यक्ति जो है तो क्या कर रहा है, तो वो पूर्व की तरफ जा रहा है 400 मीटर। आप लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, फिर मैं इस प्रश्न का आंसर बताता हूँ। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, तो वो पूर्व की तरफ 400 मीटर जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, तो अगर हम लोग बात कर लेंगे, एक व्यक्ति जो है तो वो क्या कर रहा है, तो वो 400 मीटर की ओर जा रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ से वो चलना शुरू किया और अब यहाँ पर वो 400 मीटर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद वो कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ रहा है और 400 मीटर चल रहा है। ठीक है, अब मान लो ये बाईं तरफ वो मुड़ गया और वो 400 मीटर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, तो यहाँ पर वो 400 मीटर चला, फिर बाईं ओर घूम करके फिर क्या किया, फिर 400 मीटर चलता है। ठीक है, बाईं ओर घूमकर 400 मीटर चलता है और फिर वो बाईं ओर घूम करके 400 मीटर चलता है। तो फिर वो बाईं ओर घूमा और फिर क्या किया, तो फिर 400 मीटर चला, अब यहाँ पर पहुंच गया, 400 मीटर चला, यहाँ पर पहुंच गया। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, अंत में वो क्या करता है, तो वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया और क्या कर रहा है, और 100 मीटर चल रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात करेंगे तो 400 मीटर हो गया। तो टोटल दूरी जो अगर हम लोग बात कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 100 मीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात कर लेंगे इतना 400 मीटर हो गया। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 500 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। ये प्रश्न आपके सामने आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सुधा जो है वो अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर तक चलकर बाईं ओर घूमती है। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है सुधा जो है वो अपने मकान से दक्षिण की ओर, ठीक है, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर, ठीक है, चलकर बाईं ओर घूमती है और फिर 20 मीटर चलती है। बाद में उत्तर की ओर घूमकर 30 मीटर चलती है। इसके बाद चलकर अपने घर जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, बताइएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है कि जो सुधा है, मान लीजिए ये सुधा है और ये सुधा क्या कर रही है, तो ये अपने मकान से दक्षिण दिशा की ओर 50 मीटर चलकर, पहले 50 मीटर चलेगी। मान लीजिए ये सुधा है और ये दक्षिण दिशा की तरफ क्या कर रही है, तो ये दक्षिण दिशा की तरफ 50 मीटर चल रही हैं। ठीक है, कितना, 50 मीटर चल रही हैं। 50 मीटर चलने के बाद अगर हम लोग बात करें, ये बाईं ओर घूमती हैं और 20 मीटर चलती हैं। ठीक है, क्या हो रही है, तो ये बाईं ओर घूम रही हैं और 20 मीटर चल रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये फिर क्या कर रही है, फिर ये उत्तर की ओर घूम रही हैं और 30 मीटर चल रही है। ठीक है, क्या कर रही है, तो ये उत्तर की तरफ घूम रही हैं और 30 मीटर चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद चल करके वो अपने घर जाती हैं। तो वो किस दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ से वो चल करके क्या हो रही है, तो यहाँ से चल करके वो अपने घर की तरफ जाएंगी। तो ये आपसे दिशा पूछ रही है, तो ये दिशा कौन सी होगी, किस दिशा की तरफ जा रही है,
तो आप आंसर कर दोगे क्या, ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है, किसकी तरफ, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केतन दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री और फिर 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है, तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। केतन क्या कह रहा है, तो केतन जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किए हुए खड़ा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किए हुए खड़ा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये मान लीजिए दक्षिण की तरफ क्या है, तो दक्षिण की तरफ ये मुंह किए हुए खड़ा है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, वो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा कौन सी होती है, घड़ी की दिशा ये वाली होती है। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब इस तरफ, तो घड़ी की विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, 135 डिग्री। 135 डिग्री का मतलब कितना होगा, तो देखो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो गया 90 डिग्री, और ठीक है 90 डिग्री में अगर हम लोग 45 डिग्री और बात करेंगे तो हो जाएगा 135 डिग्री। मतलब ये इस दिशा में क्या हो गया, इस दिशा में मुंह करके खड़ा हो गया। ठीक है, क्या हो रहा है, तो इस दिशा में मुंह करके खड़ा हो गया। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ से 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा का मतलब ये है। अब यहाँ से 180 डिग्री मतलब अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री मतलब यहाँ आ गया। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इस तरफ आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए था। फिर क्या हुआ, फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, तो 135 डिग्री इधर पहुंचा। ठीक है, और यहाँ से अब क्या कर रहा है 180 डिग्री, मतलब एकदम सीधा उल्टा। तो सीधा उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये कौन सी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी जो है वो भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% की अगर हम लोग बात करेंगे तो तर्कशास्त्र में या तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने अभ्यर्थी फेल हुए, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है दो विषय हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक मान लीजिए ये भौतिकी है। ठीक है, क्या है, तो ये अगर हम लोग बात कर लेंगे भौतिकी है। और दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है तर्क शक्ति या फिर कहेंगे तर्कशास्त्र। ठीक है, तर्क शक्ति, तो तर्क शक्ति दो विषय है। एक में क्या कह रहा है, एक में कह रहा है कि 70% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% तर्क शक्ति में। और दोनों विषयों में अगर हम लोग बात करें कितने, तो दोनों विषयों में जो है ठीक है वो 55% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, कितने, तो दोनों में अगर हम लोग बात करेंगे कितने, 55% दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 55% दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15% हो जाएगा। और इधर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कितने परीक्षार्थी हैं ठीक है जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो इसको कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा है। ठीक है, क्या कर दोगे, तो 100 माइनस क्या कर दोगे 15 प्लस 25 प्लस ठीक है 55 कर दोगे। ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए, तो 55 5 60 10 क्या हो जाएगा, 55 5 60 20 80 80 10 90 5 95। ठीक है, माइनस क्या कर दोगे, माइनस 100 कर दोगे। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 5%। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 5%। तो अगर हम लोग बात करें कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो आप आंसर कर दोगे इसको, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, तो दिए गए भिन्न में कौन सी सबसे बड़ी है, तो ये आप लोग को बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, क्या कर दो, तो 17 जो है 13 में 17 से भाग कर दो, 5 में 7 से भाग कर दो, 13 में जो है 11 में 13 से भाग कर दो, और 4 में 9 से भाग कर दो। तो भाग कर दोगे तो आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेंगे 4 में 9 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो जो है
आपका 0.4 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 0.8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है? 0.8 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो क्या हो रहा है? तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 5 में अगर 7 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका 0.7 आ जाएगा। इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। 11/13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बेसिक सी चीज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको एक कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनका औसत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कैसे ज्ञात करोगे भाई? तो देखो क्या क्या दिया है आपको। 308 दिया है, प्लस क्या कर दोगे? 125 कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे? 45 कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे? 120 कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे? 102 कर दो। तो सभी को आप क्या कर दोगे? सभी को आप जोड़ दो। ठीक है, संख्याएं कितनी है? तो 2 है, 2 4 है और 1 5 है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 5 है। और इनको जोड़ने के बाद क्या कर दो? आप 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इनको जोड़ने के बाद आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो इनको आप जोड़ोगे तो फिर आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आएगा 700। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा भाई, इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनको आप ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 700 और 700 को आप 5 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा? तो 14 पंचे 70 और 14 शून्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 140 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए अगर हम लोग मान लेते हैं 19 का, आपसे क्या कह रहा है? 19 का कितना प्रतिशत 7.6। मान लीजिए हम लोग कर ले 19 का x प्रतिशत बराबर, ठीक है, क्या है? तो 19 का x प्रतिशत बराबर क्या है? तो 7.6 है। तो आपको क्या करना है? तो यही x प्रतिशत का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर आप क्या कर दोगे? तो अगर हम लोग बात कर ले तो 19 गुणे क्या कर दोगे? अगर इसको हम लोग लिखे हैं तो 19 गुणे क्या कर दोगे? x। ठीक है, बटे क्या कर दोगे? बटे, ठीक है, बटे 100 कर दो। 19 गुणे x बटे क्या कर दो? बटे 100 कर दो। बराबर क्या आ जाएगा? तो बराबर 7.6 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 19 का x प्रतिशत जो है, प्रतिशत हम लोग 100 में निकालते हैं, तो 19 का x प्रतिशत जो है वो कितना? तो वो 7.6 के बराबर। तो अगर हम लोग x की बात कर ले तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर अगर हम लोग बात करें तो 7.6 गुणे 100 बटे 19 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7.6 गुणे 19 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो 760 बटे 19 हो जाएगा। और इसी को आपको क्या कर देना है? तो इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 19 चौके 76। ठीक है, क्या हो जाएगा? 40%। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या कह रहा है? 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको 60 से 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटती हो या फिर स्वयं से कटती हो, किसी अन्य से ना कटती हो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे 60 से 80 के बीच में कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी, तो देखो एक तो हो जाएगी 61 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे कौन हो जाएगी, तो आप आंसर कर दोगे 67 है। ठीक है, 67 है। और कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे 71 है। ठीक है, फिर 73 है। और फिर कौन सी हो जाएगी? और फिर कहोगे 79 है। ठीक है, कौन सी है? तो 79 है। तो ये संख्याएं हैं 60 से 80 के बीच में जो अभाज्य हैं और इनका औसत ज्ञात करना है। तो 2 2 4 1 5। ठीक है, टोटल 5 है तो 5। और इनको आप क्या कर दोगे? इनको आप ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका 351 आ जाएगा। 351 को 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 70.2। ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिएगा तो 70.2 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत 60 रुपए है और 6 सेंटीमीटर कीमत की गणना करें तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात कर लें
ठीक है, क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है 16 मीटर जो कपड़ा है, ठीक है, 16 मीटर जो कपड़ा है तो वो 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत क्या है, तो 60 रुपए है। 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत जो है तो 60 रुपया है। तो 6 सेंटीमीटर कीमत की कपड़े की कीमत क्या होगी, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग 16 सेंटीमीटर की बात करें तो 60 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत क्या हो जाएगी, तो क्या आंसर करोगे, तो 60/16 कर दोगे। तो इसी तरीके से अगर आपसे 6 सेंटीमीटर का पूछ रहे तो 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, तो 60/16 गुणे 6 कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, तो 6 कर दोगे। और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 60 गुणे 6/16 को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना निकल करके आएगा, वो आएगा 22.5 आएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, तो आप 60 गुणे 6/16 इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आदमी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 15 दिन में एक काम को पूरा करता है, तो वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक दिन में काम पूरा करेगा, बताएगा। तो क्या हो जाएगा, तो अगर आपसे कह रहा है एक आदमी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 15 दिन में किसी कार्य को पूरा कर रहा है, तो वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो ये आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। तो एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, डेली 4 घंटे काम करके 15 दिन में किसी कार्य को पूरा कर रहा है, तो वही आदमी, ठीक है, डेली 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो x बराबर क्या कर दोगे, x बराबर हम लोग बात करें 1 गुणे 4 गुणे क्या कर दोगे, 15 कर दोगे, बटे क्या कर देंगे, तो बटे हम लोग 6 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 60/6 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो 10 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। करण 2 मिनट में 90 मीटर चलता है। ठीक है, करण की बात करें तो 2 मिनट में क्या होता है, 90 मीटर चलता है। ठीक है, और 6 मिनट में वह कितनी दूरी चलेगा। तो 2 मिनट में अगर 90 मीटर चलता है तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट में अगर हम लोग बात करें तो 90/2 कर दोगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 45। अगर 1 मिनट में 45 चल रहा है तो 5 मिनट में कितना चलेगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो 45 गुणे 5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 225 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए आंसर कर दोगे। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।